cos 315 degrees. Now 315 is written as 360 minus 45. 360 is nothing but 2 into 180 minus 45. It is multiple of 180, so cos remains cos. ठीक है, 180 डिग्री मतलब पाई. ठीक है, 180 डिग्री मतलब पाई, जिसमें कि नो चेंज होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा. एंगल आपका 45 डिग्री है. सो इट इज पॉजिटिव कॉस 45 डिग्री. एंड व्हाट इज कॉस 45 डिग्री फ्रॉम टेबल? इट इज 1/√2. ठीक है, लेट अस सी tan of 225. So that this 225 can be written as tan of 180 degrees plus 45 degrees. ठीक है, this is tan of 180 degrees plus 45 degrees. Now 180 है, so it means what? tan का क्वाट होगा क्या? क्वाट नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा. अब बात करते हैं पॉजिटिव निगेटिव की. क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 डिग्री प्लस 45. तो यहां पर है 180 डिग्री. सो दिस इज 180 डिग्री प्लस 45, मतलब आगे जा रहे हैं हम, पॉजिटिव एंगल. सो 180 प्लस 45. सो इट इज विच क्वाड्रेंट? इट इज थर्ड क्वाड्रेंट. एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव, सो वी टेक हियर एज पॉजिटिव. And plus tan 45 degrees, it is how much? It is 1. So your answer is 1. So I have to find out sec of 240 degrees. Now this 240 can be written in two ways. अब मैं यही प्रॉब्लम आपको जो आपने बताया था कि सर हम दो तरीके से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं. फाइनल आंसर चेंज नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूं. चलिए देखते हैं हम दोनों तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, मतलब 90 का मल्टीपल लेकर भी और 180 का मल्टीपल से भी. तो sec 240 डिग्रीज कैन बी रिटन एज, जैसे हम अभी तक लिख रहे थे 180 डिग्री के मल्टीपल में. सो 240 डिग्रीज इज नथिंग बट 180 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज. क्लियर? 240 इज नथिंग बट 180 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज. नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच? अब देखिए 180 है, मतलब सेक रिमेन्स सेक. आगे एंगल कितना है? 60 डिग्री. अब देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है. 180 प्लस 60, यहां पर आ गया 180 प्लस 60. क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? tan और क्वाट. तो ये कौन है? सेक, मतलब ये होगा निगेटिव. एंड व्हाट इज योर आंसर? दिस इज इक्वल टू माइनस. अब सेक 60 टेबल में देखिए कितना है? इज इट 2? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? -2. क्लियर? इस तरीके से हमने किया. अब मैं यहां पर सेकंड मेथड से करता हूं, मतलब 90 डिग्री के मल्टीपल से अगर हम करते हैं तो देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. और सेम क्वेश्चन है, सेक 240 degrees. Clear? Now this sec 240 degrees can be written as sec of 270 degrees minus 30 degrees. Agreed? Correct है? 270 minus 30, it is how much? 240. अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो 270 है, it is not a multiple of 180. ये 180 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन ये 90 के टेबल में है. सो इट इज 3 इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री. एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? अब देखिए यहां पर 180 का मल्टीपल था, तो हमने सेक को सेक ही रखा. लेकिन अगर 90 का मल्टीपल होगा तो रूल क्या है? 90 डिग्री में चेंज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो सिंस 90 डिग्री का मल्टीपल है, सेक विल बिकम कोसेक. And how much? Angle is 30 degrees. Again, साइन क्या देना है इसे? तो आप देख सकते हैं 240 डिग्रीज, इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है, कोसेक नहीं देखना हमें देखना है सेक. सेक निगेटिव होता है, सो इट इज माइनस कोसेक 30 डिग्रीज. अब आप देखिए माइनस, अब टेबल में आप चेक करिए कोसेक 30 डिग्रीज कितना है? It is 2.
करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरीके से आंसर आपका फाइनल आंसर चेंज नहीं होना है, इधर भी -2 इधर भी -2। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विथ एलएचएस। ठीक है, एलएचएस इक्वल टू व्हाट, जो हमने एलएचएस है लिख लिया यहाँ पर। आगे दिस इज cos ऑफ पाई प्लस एक्स। ओके, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ cos ऑफ पाई प्लस थीटा। क्लियर, इट इज cos ऑफ पाई प्लस थीटा। सो पाई है कि पाई बाय 2 है हमें देखना होता है। सिंस हियर इट इज पाई, यहां पर पाई है, तो cos रिमेन्स cos x एंड नाउ cos ऑफ पाई प्लस x इज विच क्वाड्रेंट, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए यहां पर आप निकाल के रख सकते हैं, आपको ये मेमोराइज हो जाना चाहिए। ठीक है, यू हैव टू इमेजिन दिस 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। तो cos ऑफ पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स मतलब यहां पर पाई है प्लस एक्स, क्वाड्रेंट हो गया थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। देखिए मैं इस cos पर उंगली रख रहा हूं, ना कि इस cos पर। ये वाला cos निगेटिव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस cos x। क्लियर। इनटू cos of minus x. Now we are having formula cos of minus theta, and cos of minus theta is plus cos theta, so it becomes cos x divided by, now sin of pi minus x, pi है तो sin remains sin x, pi minus x is which quadrant, it is this quadrant, that is second quadrant, pi minus x, पीछे जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, so it remains as it is, and multiplied by cos of pi by 2 plus x। अब देखिए यहाँ पर पाई नहीं है, यहाँ पर pi by 2 है, तो cos का हो जाएगा sin x, and which is this quadrant, pi by 2 plus x, this is pi by 2 plus x, मतलब क्वाड्रेंट हुआ हमारा सेकंड, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, तो हमने यहाँ पर माइनस साइन देना है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला देखना है, cos इट इज नेगेटिव, साइन हमको इधर देना है। सो दिस इज योर आंसर। अब क्या आंसर होता है देखिए, दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में माइनस cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अगेन इट इज माइनस sin x इंटू sin x, इट इज sin स्क्वायर x, एंड द फाइनल आंसर इज माइनस माइनस कट हो जाएगा, cos square upon sin square which is cot square x, and now this is nothing but RHS। क्लियर। तो हमने 48 फार्मूले यहां पर यूज किए। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन थर्ड। दिस इज इक्वल टू sec of, now 840 degrees can be written as 810 degree plus 30 degree। ठीक है, दिस इज इक्वल टू sec of, now 810 कैन बी रिटन एज 9 into 90 plus 30 degree, so it is odd multiple of 90 degree। ठीक है, odd multiple of 90 degree, and in this case it becomes sec becomes cosec 30 degree। Now positive or negative we have to decide, so which is this quadrant, 9 into 90 plus 30। देखिए यहां तक 4 हो गए, 4 into 90 हुआ, और एक बार रोटेशन किया 8 into 90 हुआ, दिस इज 9 into 90 एंड देन प्लस 30। ठीक है, तो प्लस 30 मतलब आपका आना है यहां पर, and this quadrant is which quadrant, it is second quadrant, and in second quadrant, clear, second quadrant में sec जो होता है cosec नहीं देखना है हमें, second quadrant में sec नेगेटिव होता है, so answer is minus cosec 30 degree, and this is equal to how much, it is minus, and what is cosec 30, it is 2। So we have found out one ratio, let us find out another one। अब सेकंड हम ढूंढते हैं, इट इज व्हाट, इट इज cot of -945 डिग्री।
Now first we will use the formula cot of minus theta. Now cot of minus theta is minus cot theta. ठीक है, cot of minus theta is minus cot theta. Let us solve this. माइनस के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट दे देना है. Now cot of 945 it can be written as cot of 900 plus 45 degrees. ठीक है, it is 900 plus 45 degrees. So this is equal to minus bracket में cot of, so this 900 degrees can be written as 5 into 180 degrees plus 45 degrees. तो अगर 180 का मल्टीपल है तो cot remains cot. ठीक है, so it is what it is minus ब्रैकेट में 180 डिग्री का मल्टीपल है तो cot remains cot 45 डिग्री. Now let us find out which is this quadrant. This is what 5 into 180. ठीक है, 5 into 180 तो ये हो गया 1 into 180, यहां पर गए 2 into 180 और एक रोटेशन 3 into 180 और एक रोटेशन 4 into 180 और एक रोटेशन 5 into 180. ठीक, तो 5 into 180 कंप्लीट हुआ प्लस 45 प्लस मतलब आगे आना है. एंड नाउ दिस क्वाड्रेंट इज थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है. ये cot है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा. अब पॉजिटिव होगा मतलब आप क्या है, माइनस को प्लस नहीं कर देंगे. ये माइनस अलग जगह से आया है, ये माइनस अलग जगह से आया है. इसका आंसर पॉजिटिव होगा मतलब कि ब्रैकेट में पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव हम लिखते नहीं है. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस एंड cot 45 डिग्री विच इज 1. क्लियर, तो हमने दो वैल्यूज निकाल लिए. लेट अस फाइंड आउट थर्ड वैल्यू विच इज sin 600 डिग्रीज. सो sin 600 डिग्रीज. क्लियर, नाउ दिस कैन बी रिटन एज sin ऑफ 540 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज. अब हमने 540 प्लस 60 लिख दिया. दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ, क्लियर, 540 plus 60. Now 540 is nothing but 3 into 180 degrees plus 60 degrees. क्लियर, अब 180 डिग्री का मल्टीपल है तो साइन रिमेन्स साइन 60 डिग्रीज. क्वाड्रेंट कौन सा है ये, 3 into 180. तो 3 into 180 कहां पर होता है, सो दिस इज 0 into 180, दिस इज 1 into 180. यहां पे वापिस 2 into 180, इधर 3 into 180, इधर 4 into 180. तो हमने लिखा है 3 into 180 plus 60. सो अगेन इट इज द सेम क्वाड्रेंट, क्योंकि 3 into 180 यहां पर आना है प्लस 60. तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है. सो यहां पर हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 60 होता है √3/2. क्लियर. Now let us find out tan of minus 690 degree. So tan of minus 690 degrees it is equal to how much. पहले फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, tan of minus theta, और क्या फार्मूला होता है उसका, minus tan theta, which is equal to minus tan. Now this 690 degrees can be written as 720 degrees minus 30 degrees, which is equal to minus tan of, now 720 degree is nothing but 4 into 180 degree. Clear, minus 30 degree. This is equal to, अब जो माइनस है सामने वो तो माइनस है ही. ब्रैकेट में 180 का मल्टीपल है, सो tan रिमेन्स tan 30 डिग्री. क्वाड्रेंट कौन सा है बताइए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो होता है इट इज नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस tan. नाउ दिस इज इक्वल टू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और tan 30 डिग्री इट इज हाउ मच, इट इज 1/√3. क्लियर, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो लेट अस राइट डाउन द LHS.
ना LHS इक्वल टू, तो आपने सॉल्व करते समय LHS लिख लिया। LHS लिखने के बाद हम एक एक वैल्यू डालते हैं। sec at 40 डिग्री, सो इट इज हाउ मच, इट इज -2 into cot of -945, so it is -1 plus sin of 600 degrees, it is -√3/2 and into tan of -690 degrees, it is 1/√3 and this is equal to how much? देखिए 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पर प्लस है माइनस है तो साइन माइनस आएगा, √3 कट हो जाएगा, 1/2 बचेगा। नाउ 2 minus 1/2, it is nothing but 2 to the 4 minus 1, that is 3/2, which is equal to RHS, and hence we have proved that LHS equal to RHS. This is equal to what? देखिए साइन ऑफ पाई प्लस एक्स से पाई है तो साइन रिमेन साइन एक्स, पाई प्लस एक्स इट इज थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो यहां पर आएगा माइनस, इसका हो जाएगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय सेक ऑफ पाई माइनस एक्स, अगेन पाई इज देयर सो सेक रिमेन सेक एक्स, पाई माइनस एक्स इज सेकंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है उसका स्क्वायर है, multiplied by tan of 2 pi minus x, so again pi is there so tan remains tan x, 2 pi minus x फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, क्लियर, डिवाइडेड बाय यहां पर cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, देखिए हाफ पाई आया है, हमेशा इसको ऐसे ही ध्यान में रखना है, आधा पाई पूरा पाई, तो यहाँ पे आधा पाई है मतलब कि हाफ पाई है, मतलब कि पाई बाय 2 है, इसका मतलब cos चेंजेस टू साइन एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स, इट इज सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, कर दिया स्क्वायर इनटू साइन पाई माइनस एक्स, पाई है साइन रिमेन साइन, पाई माइनस एक्स इज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है as it is, multiplied by cosec of minus x is minus cosec x ब्रैकेट का स्क्वायर, देखिए 6 के 6 रेशियो हमने लिख दिए। नाउ लेट अस सॉल्व 1 by 1। अब देखिए माइनस का क्यूब माइनस होता है तो हो जाएगा माइनस साइन क्यूब एक्स, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है सो इट विल बिकम sec square x multiplied by minus tan x as it is divided by माइनस का स्क्वायर प्लस होता है सो इट इज साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय यहां पर है साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस का स्क्वायर प्लस होता है सो इट इज कोसेक स्क्वायर एक्स, क्लियर। लेट अस सॉल्व फर्दर। देखिए न्यूमरेटर में जो साइन क्यूब एक्स है और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, सो दिस इज कंप्लीट साइन क्यूब एक्स। ये कट हो गया न्यूमरेटर के साइन क्यूब एक्स के साथ, जो बच गया। अब पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, माइनस इंटू माइनस, सो आंसर ओवर इज पॉजिटिव, ठीक है, आंसर तो पॉजिटिव आना है। अब हमें किस फॉर्म में चाहिए, देखिए यहाँ पर tan क्यूब एक्स में चाहिए, मतलब tan के फॉर्म में चाहिए। तो अगर tan के फॉर्म में आंसर चाहिए तो ऑलरेडी ये tan के फॉर्म में है तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये tan के फॉर्म में नहीं है, ये भी tan के फॉर्म में नहीं है एंड दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अपॉन डिनोमिनेटर में कौन है, कोसेक स्क्वायर एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय यहां पर है tan x। Now this is equal to, अब जो sec square x है it is nothing but 1 upon cos square x multiplied by, now 1 upon cosec square x, ठीक है, ऊपर 1 है नीचे cosec square x है तो हो जाएगा sin square x एंड मल्टीप्लाइड बाय यहां पर ऑलरेडी है tan x, तो आंसर क्या हो जाता है, देखिए sin square x upon cos square x is tan square x multiplied by tan x
which is equal to tan cube x, and this is your RHS. So let's solve this. Now starting with LHS, cos theta remains as it is cos theta. Now sin of 270 डिग्री प्लस थीटा, तो मैं यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं इसका आंसर निकालता हूं, क्योंकि इसका आंसर अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव होगा तो यहाँ पर निगेटिव आएगा. नाउ 270 इज अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, क्लियर, and it is odd multiple, so sin will become what? Sin will become cos theta. 270 डिग्री प्लस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस कॉस थीटा. आगे माइनस साइन है तो माइनस में यहाँ पर दे देता हूं. नाउ साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, अगेन 270 है मतलब ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा. 270 माइनस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, मतलब यहां पर और एक निगेटिव रहेगा. क्लियर. अब भी आगे प्लस साइन है, मैं प्लस अभी लिखता नहीं हूं. कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री है मतलब 180 का मल्टीपल है, तो कॉस रिमेन्स कॉस थीटा. 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है. Let us solve this. This is equal to what? देखिए यहाँ पर cos थीटा माइनस cos थीटा कट हो गया, माइनस माइनस प्लस cos थीटा हो गया, आगे माइनस cos थीटा. Now cos थीटा माइनस cos थीटा is 0, which is equal to cos 24 I am keeping as it is. जो सेकंड पेयर है, दिस इज वन पेयर. पेयर मतलब दो एंगल्स है या फिर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है. तो इस पेयर में से cos 55 मैं एज इट इज रखता हूं, जो भी छोटा एंगल है एज इट इज रखना है उसको, प्लस नाउ दिस इज cos 125 डिग्रीज. अब इस cos 125 डिग्रीज को मैं लिखूंगा cos ऑफ 180 डिग्रीज माइनस 55 डिग्रीज. क्लियर. So what we have done? We have replaced 125 degrees by 180 minus 55. देखिए 180 minus 55 कितना होता है? 125 होता है. नेक्स्ट cos ऑफ 204 डिग्रीज, अब इसे मैं लिखूंगा प्लस cos ऑफ, अब 204 है, 204 को मैं लिखता हूं 180 डिग्रीज प्लस 24 डिग्रीज. क्लियर. It means what? We have replaced this cos 204 degrees. 204 degrees को हमने लिखा है 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री. तो मैंने cos 24 लिख दिया, cos 55 लिख दिया. नाउ cos ऑफ 180 माइनस 55 कितना होगा? 180 का मल्टीपल है तो cos रिमेन्स cos 55 डिग्रीज. एंड 180 माइनस 55 इज सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है. क्लियर. हियर ऑल्सो 180 डिग्री है तो cos रिमेन्स cos 24 डिग्रीज, ठीक है. और 180 प्लस 24 इट इज थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता है, एंड प्लस cos 300 डिग्री. क्लियर. अब आप समझ गए होंगे कि cos 24 माइनस cos 24 कट हो गया, cos 55 माइनस cos 55 कट हो गया, क्या बच गया? cos 300. अब इसे सॉल्व करना है. नाउ cos 300 इज नथिंग बट cos ऑफ 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री. क्लियर. 300 मतलब क्या होता है? 360 माइनस 60 इज 300. दिस इज इक्वल टू, अब ये 180 का मल्टीपल है तो cos रिमेन्स cos 60 डिग्री. 360 माइनस 60 इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा. एंड फाइनल आंसर इज cos 60 डिग्री विच इज नथिंग बट 1/2, दैट इज RHS. क्लियर. तो हम देखते हैं LHS इक्वल टू, तो पहले तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने के कारण मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट देता हूं एंड लिखता हूं साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट स्क्वायर.
ठीक है, साइन स्क्वायर को हमने इस तरीके से लिख दिया। प्लस सेम चीज हम करते हैं सेकंड ब्रैकेट में भी, साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट, in bracket sin of, now I will replace this pi by 4 by pi by 2 minus pi by 4. क्लियर? अगर आपको इस तरीके से ध्यान में नहीं आ रहा तो आप पाई बाय 4 मतलब कितना होता है 45 डिग्री, तो आप इसको यहाँ पे 45 डिग्री में कर लीजिए। इसमें इधर लिखता हूं साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स मतलब 45 डिग्री माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर मान लीजिए। क्लियर? अब इसे मैंने कैसे लिख देना है, साइन ऑफ 45 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। कितना होगा 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। आगे माइनस एक्स है तो है, एज इट इज लिख दिया हमने। सो 45 डिग्री को हम लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सिमिलरली मैं यहां पर रेडियंस में क्वेश्चन है तो मैं रेडियंस में ही सॉल्व कर रहा हूं। पाई बाय 4 है, I have written it as pi by 2 minus pi by 4 मतलब 90 माइनस 45। आगे है माइनस एक्स तो हमने लिख दिया पे माइनस एक्स, ठीक है, कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सेकंड ब्रैकेट एज इट इज साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट ब्रैकेट में साइन ऑफ पाई बाय 2, ठीक है, और इन दोनों टर्म में से, ठीक है, इन दोनों में से मैंने अगर माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स। देखिए दोनों निगेटिव है, दोनों में से माइनस साइन कॉमन लिया, एक ब्रैकेट और दे दिया, उसके ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस साइन कॉमन लेने के बाद इट विल बिकम पाई बाय 4 प्लस एक्स, उसका स्क्वायर है ही, प्लस जो सेकंड टर्म है एज इट इज, ठीक। नाउ लेट अस से जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट आपको समझने के लिए मैं करता हूं, लेट पाई बाय 4 प्लस एक्स इक्वल टू थीटा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, स्क्वायर ब्रैकेट में देखिए साइन ऑफ, यहां पर क्या है पाई बाय 2 माइनस, अब ये है आपका पाई बाय 4 प्लस एक्स, वही चीज थीटा, हमने लिख दिया पर थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस इधर भी हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स अगेन, नाउ पाई बाय 4 प्लस एक्स इज अगेन थीटा, हमने लिख दिया थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला आ गया। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इट इज कॉस थीटा, और उसका स्क्वायर है तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा का स्क्वायर मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1 व्हिच इज इक्वल टू RHS। ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों को मैं अलग तरीके से लिखता हूं, आपको ध्यान देना है। ये है माइनस साइन 14 पाई बाय 15 है, ठीक है, क्या है 14 पाई बाय 15 एंड इट इज पेयर्ड विथ पाई बाय 15। क्लियर? तो हम 14 पाई बाय 15 को लिखते हैं पाई माइनस पाई बाय 15। देखिए इसका आंसर कितना आता है, ये आता है क्या, पाई माइनस पाई बाय 15 कितना हुआ 15 पाई माइनस पाई दैट इज 14 पाई बाय 15। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। आगे हमने लिया माइनस साइन ऑफ, अब जो 11 पाई बाय 15 है इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस 4 पाई बाय 15। अगेन देखिए ये जो 11 पाई बाय 15 है इसका आंसर ये आता है क्या, पाई माइनस 4 पाई बाय 15, 15 इंटू पाई, 15 पाई माइनस 4 पाई दैट इज 11 पाई बाय 15। सो कन्वर्टेड लाइक दिस, और बस अब कुछ नहीं, आपके फार्मूले यूज करने आपको अलाइड एंगल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड एज इट इज, थर्ड में
यहाँ पर माइनस साइन है, ओके हमने लिख दिया। इधर क्या है, साइन पाई माइनस पाई बाय 15। पाई है तो साइन विल रिमेन साइन पाई बाय 15। बेसिकली दिस इज व्हिच फार्मूला, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। पाई है तो साइन का साइन रह गया, थीटा आ गया। नाउ पाई माइनस पाई बाय 15 दैट इज पाई माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है मतलब देखिए मैं इधर रख रहा हूं, यहां पर पॉजिटिव होता है तो प्लस और माइनस, सो इट विल रिमेन माइनस। आगे और आएगा माइनस। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई है तो साइन विल रिमेन साइन 4 पाई बाय 15। अब आप देखिए आंसर मिल गया आपको, साइन पाई बाय 15 माइनस साइन पाई बाय 15 कट हो गया, साइन 4 पाई बाय 15 माइनस साइन 4 पाई बाय 15 वो भी कट हो गया। आंसर हो गया 0 व्हिच इज इक्वल टू RHS।